बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर एक ये देखे इसने कल के लिए क्या सामान भेजा है। यकीनन अल्लाह तुम्हारे इन सब आमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। वक़ाल तआला कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आकर रहेगी, फिर तुम इस पाक परवरदिगार की तरफ ले जाओगे जो हर पोशीदा और ज़ाहिर बात को जानने वाला है। फिर वो तुमको ये सब कुछ बताएगा जो तुम करते रहे हो। मोहतरम हज़रात, हर रोज़ हमको मौतों की खबरें आती रहती हैं कि किसकी मौत हुई, आज किसकी मौत हुई, कल किसकी मौत हुई। ये अखबार हम रोज़ाना सुनते आ रहे हैं और मौत का सफ़र हर वक्त जारी है। हर कोई आदमी सवार होकर इस मौत की सवारी पर सवार हो रहा। कल वो जिस आरामदायक कोठरी में, बंगले में वो रहता था, जिस शान और शौकत के साथ वो रहता था, आज उसको उस कोठरी से मुंतकिल करके एक ऐसी तारीख, एक ऐसी अंधेरी कोठरी की तरफ उसको, उस मुसाफिर को ले जाया जाता है कि जिसमें अब वो उस कोठरी में नहीं रह पाएगा, उस बंगले में नहीं रह पाएगा, बल्कि उस तारीख कब्र के अंदर उसको डाल दिया जाता है। फिर वो मुसलसल वहाँ उसको रहना पड़ेगा जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी। न जाने कितने हज़ारों साल उस पर से गुजरेंगे। यहाँ तो वो एक मुकर्ररा वक्त 50, 60, 70, 80 साल तक कोई यहाँ तक पर वो सफ़र करते रहा, लेकिन उसको छोड़कर, अपने ऐशो आराम को छोड़कर जहाँ पर वो रहता था, अब वो उसको मुंतकिल उधर किया जा रहा है जहाँ उसको हमेशा रहने वाला है। मोहतरम हज़रात, आप देखते हैं एक मुसाफिर किसी गाड़ी पर सफ़र करता है, किसी ट्रेन पर सफ़र करता है, तो आदमी अपने साथ सफ़र का तोशा लेकर जाता है जहाँ उसको ज़रूरत होती है। बग़ैर तोशे के कोई नहीं जा सकता, बग़ैर टिकट के कोई सफ़र नहीं करता। अगर कोई बग़ैर टिकट के सफ़र करता है तो आप देखते हैं कि वो गाड़ी के दरवाजे के पास बैठ जाता है या इधर उधर भागता है, कभी टीटी को देखता है और घबराया हुआ रहता है, और जाहिर बात है एक दिन को पकड़ भी लिया जाता है। तो इसी तरह हम लोग एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं और हमको जाना है। जाहिर बात है कि हम सबको जाना है, हम कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक लंबे और हमेशगी के सफ़र की तरफ हमको जाना है और वहाँ हमको मालूम हो जाएगा कि हम क्या कुछ करते आ रहे थे। तो इसके लिए हम सबको तैयारी करनी है। कुरान इसी बात की तरफ हमको तवज्जो मबजूल कराता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो।
वलतंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, और हर नफ्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। आज हम रहते हैं तो हम आज ये सोचें कि कल के लिए हमने क्या भेजा है, कल के लिए हमने क्या तैयारी की। एक तो आज है और कल हमको जाना है। हर रोज़ हमको खुदा के पास कुछ न कुछ ही भेजना है ताकि वहाँ जो सफ़र जो हमारा होगा वह हम आराम से रह सकें, सुकून के से रह सकें। तो उसके लिए हमको क्या, हर नफ्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम्हारे दिलों के अंदर क्या बात है, तुम्हारे दिलों में क्या तुम्हारी नीयत है, तुम किस लिए खर्च करते हो, या तुम्हारे क्या इरादे हैं, अल्लाह इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ है। तो उस सफ़र के लिए हमको तैयार रहना है और उसके लिए हमको हमेशा एक कफन अपने पास रखना है और ये बात सोच कर जानी है कि कल खुदा के हुजूर हमारी पेशी होगी। अगर हम इससे गफलत बरतेंगे तो जाहिर बात है कि हम उस सफ़र में हमको आराम नहीं मिलेगा जहाँ हमको जाना है। तो हर रोज़ हम मौत को याद भी करते हैं लेकिन उससे गफलत रहते हैं। हम जब सोते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाह बिस्मिका अमूत व अहया, अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरता हूँ और तेरा नाम लेकर ज़िंदा होता हूँ। तो गोया कि तज़कीर होती है हर रोज़। फिर हम लोग जब उठते हैं तो दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने तुमको हमको ज़िंदा किया, बाद मरने के बाद तो हमने हमको ज़िंदा किया और तेरी तरफ हमको लौट कर जाना है। ये हर रोज़ हम दुआ करते हैं। हम जब कोई मैयत होती है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ी वाफ़ानहू, अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमा, उस पर रहम फरमा, उसको उस पर आफ़ियत नसीब फरमा, उसको दरगुदर फरमा। वाकरिम नज़ुलहू, और उसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, कब्र के अंदर उसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी हो। वसी मुदखलहू, और उसकी जो जगह है कब्र की उसको उसाद नसीब फरमा। वक्सिल हुई बिमाई वलसज वलबरत, और उसकी गुनाहों को धो दे, किससे, पानी से, ओले से, बर्फ़ से। जिस तरह पाक किया जाता है, साफ शफाफ किया जाता है, कमा युनक्का सौबुल अबयज़ु मिनद दरस, जिस तरह गंदे कपड़े को बिल्कुल पाक और शफाफ बनाया जाता है, मुनक्का किया जाता है, युनक्का सौबुल अबयज़ु, पाक सफ़ेद कपड़े को जिस तरह सफ़ेद कपड़ा होता है गंदगी को दूर करके, उस तरह हमारे गुनाहों से हमको बिल्कुल साफ़ फरमा। वह अब्दिलहु दारन खैरम मिन दार, और उसके घर को जो दुनिया में था उससे अच्छे घर के अंदर उसको कब्र में आखिरत में उसको तब्दील कर दे। वहलन खैरम मिन आली, और जहाँ उसको अहल अयाल थे उससे बेहतरीन अहल अयाल उसको नसीब फरमा। वह ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजी, और उसको शौहर या बीवी उससे अच्छे नसीब फरमा। वादखिलहुल जन्नत वाइज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा। वाइज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और उसको अज़ाब क़ब्र से उसको निजात नसीब फरमा। तो ये भी मौत का ज़िक्र है जो हम किसी मैयत पर जब जाते हैं उसके लिए दुआ करते हैं। और उसको हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं अहले कुबूर के लिए भी हम लोग दुआ करते हैं, अंतुम सलफ़ुना अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर या अहल दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, सलामती हो ए कब्र वालों, ए मोमिनों के और मोमिनात के घर वालों, नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफ़िया, हम तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफ़ियत तलब करते हैं ए कब्रिस्तान वालों। अंतुम सलफ़ुना व नहनु लकुम बिलस, तुम हमसे आगे चले गए
और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। ये सब मौत का जिक्र होता है, हम इससे गाफिल हैं। कुरान कहता है बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन हाजा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। यकीनन तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। और ये बातें सिर्फ कुरान में लिखी हुई नहीं हैं, बल्कि इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों के अंदर भी लिखी हुई है। तो मोहतरम हजरात, कुरान इससे पहले कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया। हर आदमी चाहता है कि कामयाबी उसको कदम को चूमे, वो कामयाब हो जाए। दुनिया में कौन नहीं चाहता कि वो उसको एक बेहतरीन हालत के अंदर हो, वो खुशहाल हो, वो किसी का मोहताज न हो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों, वो किसी के आगे हाथ न फैलाए, वो किसी का मोहताज न हो। हर आदमी की ही तमन्ना होती है कि उसके लिए अच्छे से अच्छा घर हो, उसके लिए अच्छे से अच्छा सोफ़ा हो, कुशादा घर हो, उसके लिए कारें हों, अच्छे कपड़े हों, अच्छे बेटे हों, अच्छी औलाद हो, और वो उसके अंदर ऐशो इशरत के अंदर मगन और मसरूफ़ रहे। आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर आदमी के पास 10 गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन क्या वो 10 गाड़ियाँ एक साथ चला सकता है? एक ही गाड़ी चलाएगा। उसके 50 कपड़े होते हैं, और क्या वो एक साथ 50 कपड़े पहन सकेगा? नहीं, वो एक ही कपड़ा पहन सकता है। 2 कपड़ा अगर पहनेंगे तो उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसके पास बड़ा घर है, 25-30 कमरे हैं, क्या उन सब कमरों के अंदर वो सो सकेगा? नहीं, सिर्फ एक कमरे के अंदर ही सो सकता है। तो दुनिया का जो ऐशो इशरत है, जो आराम है, महदूद है, और आखिरत बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। अब सोचना चाहिए कि हम लोगों ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, एक नौजवान खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा समझदार कौन आदमी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करने वाला और इसकी तैयारी करने वाला जो है, वो ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा समझदार है। तो मौत की तैयारी हमको होनी चाहिए। जाहिर बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। एक जो होता है उसकी औलाद होती है, वो माल होता है, वो उसको अलविदा कहता है। औलाद होती है, वो भी उसके साथ नहीं जाती, सिर्फ जाता है तो सिर्फ आमाल जाते हैं। अगर अच्छे आमाल हैं तो अच्छे आमाल उसके साथ रहेंगे, और बुरे आमाल हैं तो बुरे आमाल उसके साथ रहेंगे। तो गौर करना चाहिए कि हमने इस दुनिया के लिए अल्लाह ने हमको जो कुछ दिया है, या अल्लाह हमको ज़िंदगी दी है, जो सलाहियतें दी हैं, अल्लाह के दीन के लिए हम उसको क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा मरकर इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया के अंदर जो तकालीफ होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो उससे राहत पाता है और अल्लाह की रहमत के अंदर वो चला जाता है। और फाजिर शख्स, बुरा शख्स जब इस दुनिया से चला जाता है तो आम लोग, आम आदमी, दूसरे आदमी और आबादियाँ, दरख्त, जानवर सब इसकी मौत से खुश हो जाते हैं, राहत पा लेते हैं कि इसकी वजह से हमको राहत मिली, हमको असल सुकून मिला। तो लोगों के गुनाहों की वजह से हदीस में आता है कि जानवरों को चारा मिलना मुश्किल हो जाता है,
दरख्त खुश हो जाते हैं, वीरानी फैल जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मेरा मूंढा पकड़ा और कहा कि दुनिया में ऐसे रह जैसे कोई एक अजनबी मुसाफिर होता है, और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार न करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतज़ार न करो। तो हर वक्त हमको मौत के लिए तैयार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात भी इरशाद फरमाई, सेहत के ज़माने में मर्ज के ज़माने के लिए तोशा ले ले। जब तुमको सेहत होती है तो मर्ज के ज़माने के लिए तोशा ले ले। अगर आदमी बीमार हो जाए उसके लिए तोशा ले ले, बीमारी की हालत में और अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। तो मौत के लिए हमको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात भी इरशाद फरमाई, कब्रों की ज़ियारत करो। हमको भी जाना चाहिए, कबूर के अहले कबूर की ज़ियारत करना चाहिए, कब्रस्तान में जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की याद आदमी को आती है। आदमी हॉस्पिटलों का दौरा करे, वहाँ के हालात का जायज़ा ले, कितने मरीज़ हैं जो बड़े बड़े करोड़पति थे, जो बड़े अट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे और जिनकी बड़ी इज्जत थी, आज वो बेड के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी नाकों के अंदर और उनके मुंह के अंदर नालियाँ पड़ी हुई हैं, जो आँख उठाकर भी नहीं दे सकते, बड़ी कसम-पुरसी की हालत में रहते हैं। अल्लाह हम सब की इसकी हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए और इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम आखिरत के लिए कुछ तोशा ले जा सकें, कुछ तैयारी ले जा सकें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कब्र के पास जाते थे तो बहुत रोते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के ये आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया, कोई इसमें कामयाब हो गया तो सारी मंजिलें उसके लिए कामयाबी का जीना होंगी। वो कामयाबी की मंजिलों को वो तय करेगा। अगर इसमें नाकाम हो गया तो बाकी मंजिलों में से उसको निजात नहीं मिल सकेगी। तो मोहतरम हजरात, मौत की हमको हमेशा याद करती रहनी चाहिए। जाहिर बात है कि हम जिस मकान में रहते हैं और हम चाहते हैं कि वही मकान, वही आराम, बल्कि उससे ज़्यादा आराम हमको आखिरत में भी मिले। हर आदमी के दिल की ख्वाहिश होती है कि दुनिया के अंदर वो किस तरह सुकून से रहे, कोई टेंशन उसको हासिल न हो, कोई परेशानी उसको हासिल न हो। और आखिरत के लिए भी वो यही चाहता है कि वहाँ की जो ज़िंदगी है तो वहाँ भी वो आराम से रहे। हदीस में आते, कुरान मजीद में आता है, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है एक जगह कि जो लोग नेक आदमी होंगे वो जन्नत की बुलंद बाला जगहों पर होंगे और उनके बच्चे नीचे होंगे। फरिश्ते उनके लिए दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह इन बच्चों को इनके वालिदैन से जुदा न कर और उनको उनके वालिदैन से मिला दे। अल्लाह कहता है वलहक़ना बिहिम, हम उनको उनके बच्चों को ऊपरी दर्जे में ले जाएंगे और उनको मिला देंगे और उनके आमाल में की वजह से उनके अंदर कोई कमी नहीं करेंगे कि उनको ऊपर से नीचे से हमने ऊपर उठा दिया तो उनके वालिदैन के दर्जात में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला वालिदैन का दिल रखने के लिए, उनकी चाहत के लिए, उनके दिलों को दिलासा देने के लिए, उनकी इत्मीनान दिलाने के लिए अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी उनके साथ मिला देंगे। तो हम सब की ख्वाहिश है कि हम आखिरत में इससे बेहतर हमको घर मिले, इसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए, बंदों के काम आना चाहिए, बंदागान खुदा की खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, कब्र को याद करना चाहिए। जो भी नेक आमाल हमसे हो सकते हैं उस आमाल की तरफ हम सबको तवज्जो करनी चाहिए। अभी सीरत का ज़माना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की जो सीरत है उसको हम आम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। कुरान का हमको शगफ होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमको कोशिशें करनी चाहिए। जाहिर बात है कि जन्नत हमको यूं हासिल नहीं होगी, हमारी तमन्नाओं से, हमारी हसरतों से हासिल नहीं होगी। ये तो यहूदी और ईसाई भी उनकी तमन्नाएं होती थी, तो अल्लाह ने कहा कि तिल का अमानी यो हो, ये सिर्फ उनकी तमन्ना है। तो हमको उस जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश को सारी इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ तुम दौड़ कर चलो, उस जन्नत की तरफ चलो जिसकी वसाअत ज़मीन और आसमानों जैसी है। वो अजीम जन्नत है जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए तैयार कर रखी है। मैं एक हदीस पढ़कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो। गनीमत जानो जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले, गनीमत जानो तंदुरुस्ती को बीमार होने से पहले, गनीमत जानो खुशहाली और फरागदस्ती को नादारी और तंगदस्ती से पहले, गनीमत जानो फुर्सत और फरागत को मशगूलियत से पहले, और गनीमत जानो ज़िंदगी को मौत से पहले। तो इसके लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हम सबको एक साथ जन्नत के अंदर जमा करे, बुलंद वाला मकाम अता फरमाए। हमारे वालिदैन या जो मरहूमीन जो हम उन सबको भी जन्नत में जगह नसीब फरमाए, और सबको कब्र के अज़ाब से अल्लाह ताला निजात अता फरमाए, और ज़िंदगी की हकीकत को समझने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।